हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया गया था तब एक बिटकॉइन की कीमत 30 पैसे थी और आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख से ज़्यादा है। ये ऊपर नीचे होते रहता है। इसकी प्राइस को आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज हम लोग इसी बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन का आइडिया पहली बार 2008 में सतोशी नाकामोटो द्वारा रखा गया था। ये सतोशी नाकामोटो कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। इनका मकसद एक ऐसी सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल करेंसी लाना था जिस पर किसी थर्ड पार्टी या किसी सरकार का अधिकार ना हो। जैसे भारतीय रुपये को इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ की सेंट्रल बैंक वैल्यू देती है और इसे कंट्रोल करती है। इसे जब चाहे डिमोनेटाइज भी कर सकती है, जैसा कि 2016 में किया गया था। बिटकॉइन को 2008 में लाने का एक मकसद ये हो सकता है कि जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तब कई बड़े बैंक डूब गए, जिसमें लोगों ने अपना पैसा जमा कर रखा था ताकि लोगों को इन पैसों का इंटरेस्ट मिल सके। इन बैंकों को यहाँ की लोकल अथॉरिटी कंट्रोल करती थी, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से पब्लिक को इन बैंकों के द्वारा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी कभी बैंकों द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया जाता है। इन कंपनियों द्वारा लोन को ना चुका पाने के कारण ये बैड डेब्ट यानी कि एनपीए बन जाता है और इससे सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को होता है जिनका पैसा इन बैंकों में जमा होता है, क्योंकि इसी पैसों को बैंक लोन के रूप में कंपनियों को देती है। इन सब के कारण एक ऐसी करेंसी की जरूरत पड़ी जिस पर किसी थर्ड पार्टी या सरकार का अधिकार न हो और ये सिक्योर होने के साथ हाई रिटर्न्स भी दे। लेकिन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की भी होता है। ये हाई रिटर्न्स देने के साथ आपके पैसों को जीरो भी कर सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक कोडिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को कुछ इस तरह के कोड में बदल दिया जाता है कि हैकर इसे हैक नहीं कर पाए। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डिटेल्स एक लेजर में मेंटेन होता है। ट्रांजैक्शन होने पर इसकी एक कॉपी उन सभी कंप्यूटर के पास चला जाता है जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। दूसरे कंप्यूटर एक्चुअल में ये वेरीफाई करते हैं कि आपने जो बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया है वो आपके अकाउंट में है कि नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें इनसे जुड़े सारे कंप्यूटर को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम या बोले तो एक पजल मिलता है सॉल्व करने के लिए। इसे सॉल्व करने के लिए हाई स्पीड वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जो इन पजल को सबसे पहले सॉल्व करता है या बोले तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। उसे रिवार्ड के रूप में बिटकॉइन मिलता है और इस पूरे प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसमें हर एक ब्लॉक में लेजर के सारे डिटेल्स रहते हैं। ये ब्लॉक एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बनाते हैं जिससे कि सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जुड़े रहने में हेल्प मिलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वजह से इसे हैक करना मुश्किल होता है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है इसे समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बिटकॉइन को बाय या सेल करता है तो उसका सारा डिटेल्स लेजर में उस व्यक्ति के अकाउंट में स्टोर होता है, लेकिन जब इस ट्रांजैक्शन की कॉपी बिटकॉइन के नेटवर्क से जुड़े सारे कंप्यूटर के साथ शेयर होता है तो ये एक ब्लॉक के रूप में सभी कंप्यूटर्स को मिलता है। हर एक ब्लॉक मेन 3 पार्ट में होते हैं। पहले पार्ट में ट्रांजैक्शन के डिटेल्स जैसे ए ने बी के साथ कितने रुपए के कितने बिटकॉइन का लेन देन किया। इसके दूसरे पार्ट में ब्लॉक की आइडेंटिटी रहती है जिसमें एक यूनिक कोड दिया रहता है जिससे पता चल सके कि ये खास ब्लॉक एक पार्टिकुलर कंप्यूटर के पास है। जितना भी ब्लॉक होगा उन सब का एक यूनिक आईडी होगा, इसे हैश बोला जाता है। ब्लॉक के तीसरे पार्ट में इसके पीछे वाले ब्लॉक की आइडेंटिटी रहती है। इस तरह ये सारे ब्लॉक्स मिलकर एक चेन बनाते हैं। अगर कोई हैकर किसी ब्लॉक के डेटा को हैक करने की कोशिश करता है तो इसके आगे आने वाले एक के बाद एक सभी ब्लॉक्स का हैश यानी कि यूनिक आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसे हैक करना मुश्किल है। आमतौर पर बैंक के ट्रांजैक्शंस डिटेल्स या डेटा इनके सर्वर पर रहता है जिसे हैक किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस डिटेल्स किसी सर्वर पर ना होकर बिटकॉइन नेटवर्क के हर एक कंप्यूटर में रहता है। कोई इसे हैक करना चाहे तो उस व्यक्ति को बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़े दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को हैक करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर बिटकॉइन के फायदे देखे जाए तो जहां बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लेन देन पर हमें चार्ज देना पड़ता है, वहीं बिटकॉइन
में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन एक बात और है कि लेन देन के हर एक जगह बिटकॉइन को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। विदेशों में बिटकॉइन का यूज होटल और रेस्टोरेंट्स में काफ़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्रेडिंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, फूड डिलीवरी और एक्सबॉक्स में गेम्स भी इससे बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन की निगेटिव बात यह है कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मार्केटिंग, टेररिस्ट या इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। कई बार फिरौती की रकम या ऑनलाइन ठगी के दौरान बिटकॉइन का डिमांड किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट बनाने पर व्यक्ति को अपना पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती और जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी जो कॉपी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर होता है उससे भी किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी का पता नहीं लगाया जा सकता। बिटकॉइन की एक खामी और है कि अगर आप इसका अकाउंट या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ना ही इसके लिए किसी थर्ड पार्टी को कंप्लेन कर सकते हैं। लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। इसका यूज किसी चीज़ को बाय करने में करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका एक कारण ये है कि बिटकॉइन सभी जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरा कि इसमें एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है क्योंकि इससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर्स द्वारा इसे वेरीफाई करना पड़ता है। बिटकॉइन के आने के बाद और भी कई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया जैसे अथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेथर, लिब्रा और डोजकॉइन। अभी के समय में दुनिया भर में ऐसे हजारों डिजिटल करेंसी है जिसे यूज किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी इन क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।